हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स एंड देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। 15 मार्क का ये क्वेश्चन है एंड इट इज योर PYQ। ठीक है, सो यू नो द ड्रिल। पॉज द वीडियो, ट्राई राइटिंग दिस आंसर ऑन योर ओन। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन में आपको अगेन दो पार्ट्स हैं। हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की गई है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, करना क्या है, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप, अच्छा पहले बेसिक्स पे आते हैं, इंट्रोडक्शन, देन योर बॉडी, देन योर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी में आप क्या करेंगे वो आगे बताती हूँ, एंड देन कंक्लूजन में आप क्या बोलोगे कि कैसे इन हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स को हम एनवायरनमेंट को हार्म करने से रोक सकते हैं, या कैसे इनको यूज करना कम किया जा सकता है, कैसे इनको अपनी लाइफ से या अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकाला जा सकता है। ये सब आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो कंक्लूजन में। ओके, अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी आप दो तरह से कर सकते हो इसमें। फर्स्ट इज कि आप हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन करो। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रो में आपने ये एक्सप्लेन किया, देन बॉडी में आप क्या करोगे, हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स को अलग अलग से बताया कि कौन कौन से हैं, 1 2 3, है ना। जो जितने भी आपको टाइप्स पता है आपने वो लिख दिया। ठीक है, देन फिर आप आंसर की सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, आप उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताओगे। ठीक है, कि इन जनरल इन सब का क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है आपके एनवायरमेंट। ठीक है, दिस इज वन वे। व्हाट इज द अनदर वे, दूसरा तरीका ये है कि आप ये करो कि बॉडी में एक हेवी मेटल एक्सप्लेन किया, उसी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता दिया। ठीक है, दूसरा बताया, उसी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता दिया, तीसरा लिखा, उसी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बता दिया। बट आई विल से दैट यू शुड प्रेफर दिस वन मोर, क्योंकि एक तो ये लिखना इजी है। ठीक है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, हैवी मेटल्स लिखे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में डाल दिया। यहाँ पे ये होगा कि आपको प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हो सकता है आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो कम पड़ जाएं। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, आप पहले हैवी मेटल्स को एक्सप्लेन करोगे, उनके टाइप्स बताओगे, एंड देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखोगे। ठीक है, चलो अब हम आंसर देखते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट if you want to give mains mock test, you can contact us. We are providing you with FLTs of GS, English and Hindi. इसके साथ you will also get the model answers and important content जितना भी होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड along with that sectional subject wise test भी आपके रेगुलरली करवाए जाएंगे। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम इज आल्सो देयर। वी आर हेल्पिंग यू विद सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग, एंड you will get live class of evaluations and आंसर राइटिंग भी आपको करवाई जाएगी, और उसके साथ साथ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा, एंड 15 FLTs भी होंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू विल गेट वन ऑन वन गाइडेंस। ठीक है, ओके, लेट्स सी आवर आंसर। ये वाला आंसर भी आपका वही फॉर्मेट में लिखा गया है जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, हैवी मेटल को एक्सप्लेन किया। व्हाट आर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स आर मेटेलिक एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक वेट एंड डेंसिटी more than 5 gram per centimeter cube that exhibit toxicity at low concentrations. Unlike organic pollutants, they do not biodegrade but bioaccumulate and biomagnify through food chains, posing long-term ecological and health risk. देखो ये जो तीन टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये अगर आपने लिख दी तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन पड़ता है कि आपको इन डेप्थ चीजों का पता है। ठीक है, ये बायोडिग्रेड भी नहीं होती, उसकी जगह क्या हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती हैं और मैग्नीफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट्स पे। पहले क्या बोला था, हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स बताओ, तो अब हम हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ क्या किया है इसने, वही अलग अलग से जितने भी हैवी मेटल्स आपको पता है वो बता दिए। मिनिमम आप 5 बता सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपको आते हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज लेड, इसका सोर्स भी बता दिया, एंड देन उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी बता दिए। देखो यहाँ पे भी क्या किया, बाद में आपसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पूछे हैं, यहाँ पे इन जनरल आप एक टॉक्सिक इफेक्ट्स का कॉलम बना दो, इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। ठीक है,
लेड के केस में कहाँ से आता है? बैटरी से, पेंट से, स्मेल्टिंग से, ई वेस्ट से। क्या कॉज करता है? न्यूरोटॉक्सिसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। फिर मर्क्यूरी है, कोल प्लांट से आएगा, गोल्ड माइन से आएगा, सीएफएल से आएगा, मेडिकल वेस्ट से आएगा। एंड व्हाट इट डज? सीएनएस डैमेज कर रहा है, मिनामाटा डिजीज कॉज करता है। कैडमियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर से आ रहा है, इलेक्ट्रोप्लास्टिक से आ रहा है, प्लास्टिक से आ रहा है। क्या कॉज कर रहा है? किडनी फेलियर, बोन डिफॉर्मिटीज, टाइटाइड डिजीज भी इसी की वजह से होती है। आर्सेनिक, जियोजेनिक ग्राउंड वाटर, पेस्टिसाइड स्मेल्टिंग, यहाँ से आ रहा है। कार्सिनोजेनिक है, स्किन लेसन्स होते हैं, ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है। क्रोमियम, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लास्टिक, स्टील इंडस्ट्री से आता है, लंग कैंसर, लिवर डैमेज कॉज करता है। निकल स्टील इंडस्ट्री से आ रहा है, फ्लाई ऐश से आ रहा है, बैटरी से आ रहा है। डर्मेटाइटिस, रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। कॉपर, फंजिसाइड, माइनिंग, सीवेज, स्लग से आ रहा है। हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, जीआई डिस्टर्बेंसेस कर रहा है बहुत हाई लेवल पे जाके। अब देखो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आप हैवी मेटल पढ़ते हो, मैक्सिमम हैवी मेटल्स की कोई ना कोई एक डिजीज जरूर है जो वो कॉज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उसकी जगह यहाँ पे की टॉक्सिक इफेक्ट ना लिखना चाहें, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आपको डिजीज पता है, तो आप डिजीज लिख दो। जैसे यहाँ पे मकड़ी की मिनामाटा डिजीज लिखी हुई है, देन यहाँ पे टाइटाइज डिजीज लिखी हुई है, कैडमियम की, ब्लैक फुट डिजीज लिखी है, आर्सेनिक की, ठीक है? तो ये एक और तरीका है, ठीक है? अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है? फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे आपके क्वेश्चन के। दैट वाज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अलग अलग तरह से हो सकता है, राइट? सॉइल पे, वाटर पे, एयर पे, है ना, ह्यूमन हेल्थ पे, हम भी तो एनवायरमेंट का पार्ट है। तो आप वैसे करके लिखोगे। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हो कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लिख दो और सॉइल, वाटर, एयर जो भी आपको लगता है उसके अराउंड एक हॉपस्कॉच मॉडल टाइप कुछ बना दो, ठीक है? एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। एंड फर्दर उसके इम्पैक्ट्स बता दो कि आगे और क्या क्या हो रहा है, या उसके आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, है ना? थोड़ा डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे। फर्स्ट इज सोशल इकोसिस्टम पे, सॉइल इकोसिस्टम पे देखते हैं क्या होता है। सॉइल का पीएच ऑल्टर कर रहा है, माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन को ऑल्टर कर रहा है, नाइट्रीफाइंग नहीं हो पा रही, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है? सॉइल एंजाइम रिड्यूस हो गए हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, अर्थवर्म्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, ठीक है? और जितने भी इंसेक्ट्स थे जो सॉइल में सर्वाइव कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे, वो भी अब काम नहीं कर पा रहे। इन सब के रिजल्ट की वजह से क्या होगा? इन सब की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल रेजिलियंस क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। फिर वाटर इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? टॉक्सिक टू फाइटोप्लैंक्टन एंड फिशेस, कोलैप्स ऑफ एक्वेटिक फूड चेन देखने को मिल रहा है, बायोअक्युमुलेशन हो रही है फिश में, सेलफिश में, एक्वेटिक बर्ड्स में, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी एनारोबिक sediments while biomagnifies rapidly which biomagnifies rapidly। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? यूट्रोफिकेशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, बायोडिवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, ह्यूमन टॉक्सिसिटी हो रही है बाय द फूड चेन, ठीक है? ये वाटर इकोसिस्टम। इसमें देखो क्या किया इसमें। पहले आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताया अलग से कि सॉइल पे क्या इम्पैक्ट आया, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, इम्पैक्ट क्या आया वो बताया, इम्पैक्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बता दिया, ठीक है? अच्छा, फिर आगे देखते हैं। फिर एयर की बात पे आ गया ये। हेवी मेटल्स इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 causes respiratory and cardiovascular disease, atmospheric transport leading to transboundary pollution, deposition on farmland leads to soil contamination, ठीक है? वेजिटेशन एंड क्रॉप पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस, पुअर सीड जर्मिनेशन, स्टंटेड रूट डेवलपमेंट, कैडमियम एंड लेड accumulate इन लीफी वेजिटेबल एंड राइस। क्या कर रहे हैं ये? ह्यूमन फूड चेन में एंटर कर रहे हैं, ह्यूमन को डैमेज हो रहा है, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी रिस्क देखने को मिल रहा है। फिर ह्यूमंस पे आ जाते हैं, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, कार्सिनोजेनिसिटी देखने को मिल रही है, एंडोक्राइन डिसरप्शन, डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिल रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट, जेनेटिक म्यूटेशन। ये सब क्या हो रहा है? इन हेवी मेटल पोल्यूटेंट्स की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये आ गया क्या? आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है? अब इसने क्या किया है एंड में दिस इज योर कंक्लूजन पार्ट। हेवी मेटल पोज अ persistent and irreversible ecological threat due to their non-biodegradability, accumulation potential, and chronic health toxicity. Tackling the issue requires a preventive approach over remediation, integrating regulation, cleaner industrial practices, safe waste management, and ecological restoration for long term environmental sustainability.
अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको ना, क्या है ये वे फॉरवर्ड है। एक लाइन में बताया क्या क्या कॉज कर रहा है, दूसरी लाइन में बताया कि कैसे आप इसको, क्या किया जा सकता है इस चीज से बचने के लिए, और कैसे एनवायरनमेंट को, खुद को सेफ रखा जा सकता है, वो बताओगे। ठीक है, इट इज अ वे फॉरवर्ड टाइप ऑफ फ्यूचरिस्टिक है ये कंक्लूजन। ठीक है, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि देखो, यहाँ पे ये बोल्ड किए हुए हैं लेटर्स, क्यों बोल्ड किए हैं, ताकि आपने क्या करना है एग्जाम में, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, जैसे आप यहाँ क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस बता रहे हो, आपने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ठीक किया जा सकता है या इन इश्यूज को ऐसे टैकल किया जा सकता है, तो वो तरीकों को आप हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनर को वो एक ही नजर में दिख जाए कि क्या लिखा है। अगर एग्जामिनर मान लो, यू नो नेवर नो एग्जामिनर का मूड क्या है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना चाहता मान लो आपका आंसर पूरा, तो अगर आपने हाईलाइट किया होगा तो उसको दिख जाएगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है, ये आप पूरे आंसर में करोगे। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स लिखे थे, ये सॉइल इकोसिस्टम को आप हाईलाइट करोगे, आई मीन पेन से अंडरलाइन करोगे। ठीक है, रिजल्ट वाली चीज को हाईलाइट करोगे कि आपने रिजल्ट भी लिखा है कि क्या हो रहा है, कॉज करके भी लिख सकते हो इसको कि कॉज, कॉजिंग टू दिस या इट लीड्स टू दिस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसको हाई अंडरलाइन करो। ठीक है, आप जो भी आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हो या ऐसी चीज लिख रहे हो जिससे आपका आंसर में दिख रहा है कि आपसे जो पूछा गया था आप वो बता रहे हो, उस चीज को हाईलाइट करो। ठीक है, और ये वाली चीजें भी हाईलाइट करो जो आप अलग से लिख रहे हो। अब जैसे देर इज वन मोर वे, आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लिख रहे हो, आप सिंपली लिखो कि आप एक दो तीन चार पाँच छह सात करके 7 पॉइंट्स लिख दो कि एनवायरमेंट में ये हो रहा है, एनवायरमेंट में ये हो रहा है, एनवायरमेंट में ये हो रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एनवायरमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा, आपने सॉइल को अलग से डील किया, वाटर को अलग से डील किया, एयर को अलग से डील किया। ठीक है, वेजिटेशन को आप अलग से डील करो, ह्यूमंस को आपने अलग से डील किया। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, आपका आंसर अच्छा दिखता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, so that's it for the day. For more updates, you can follow us on various platforms, and for any sort of query, you can contact us. And if you want to join our programs, you can contact our team. Thank you and have a nice day.